बाइक की सवारी तो मौसम बना गई। कहाँ गई? अजय मिली क्या? और खिड़की खोल लिया है ना जी? हाँ हाँ खोलते हैं। पिछली दिवाली से ही साफ सफाई नहीं हुआ है। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ता है शालिनी? ऐसे खिड़की खोलकर कौन तैयार होता है? बहुत शौक है तुम्हें अपने जिस्म की नुमाइश करने का? हाँ? आप गलत समझ रहे हैं। हम जल्दबाजी में भूल गए थे और इस तरफ की सभी दरवाजे और खिड़कियां हमेशा बंद रहती है और वैसे भी ये पीछे की गली है। तो क्या कोई तुम्हें बताकर अपने घर की खिड़की और दरवाजा खोलेगा? हाँ? हम आगे से ध्यान रखेंगे। वो क्या है ना कि ये ऊपर की फ्लोर है ना, इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम खिड़की खुला रखते हैं। आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। हम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं? हम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं? अब तुम हमें बताओगी? हाँ? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम हमारी बीवी हो और तुम्हें इस तरह से देखने का हक सिर्फ हमें है, समझी? और अगर बहुत ज्यादा शौक चढ़ा है ना अपना जिस्म दिखाने का, बहुत गर्मी है, अभी उतार देते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? उतारो कपड़े। मंदिर जाना है, छोड़िए। अपने कपड़े उतारो। छोड़िए। अजय मिली क्या? हाँ मिल गई मिल गई। काजी, हाँ? क्या हो गया आपको? और इतना पसीना पसीना काहे हो गए हैं आप? हाँ? गर्मी बहुत है ना। और देखिए ना, खिड़की भी नहीं खोली आपने। चलिए हटिए, हम खोल देते हैं। अरे किताब मिल गई है, तुम चलो बाहर। अच्छा चलिए, आइए। ये रहा फॉर्म और ये रहा पेन, आप साइन कर दीजिए, बाकी मैं भर लूँ। क्या है जगमोहन भाई? आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन क्राइम पर तो लिख सकते हैं ना भैया। नहीं जगमोहन भाई, अब क्राइम से हम बहुत दूरी बना लिए हैं। अब हमसे क्राइम के बारे में नहीं लिखा जाएगा। भैया जी, साप्ताहिक अखबार है, लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बस कहानियां तो लिखनी है। हाँ लेकिन जगमोहन भाई, अब हमसे लिखा नहीं जाएगा। वो क्या है ना, हम क्राइम लिखते हैं तो हमारा मन बड़ा अशांत हो जाता है, और आंतरिक मन अशांत होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने क्राइम से अब बहुत दूरी बना ली है। अब दिमाग और कलम दोनों शांत है। अरे हम तो बोलते बोलते थक गए कि इस उम्र में कौन रिटायर होता है, लेकिन ये है एकदम ठान के बैठे हैं कि कुछ नहीं करना। जब जागना होगा खुद ही जाग जाएंगे। कोशिश कर लो, होना कुछ नहीं है। लिखेंगे, जब किसी से प्रेरणा मिलेगी तो लिखेंगे। सुबह सुबह तुम दोनों हमारे पीछे पड़ गए। बहुत लिख लिए क्राइम पे, बहुत सालों तक, लेकिन अब नहीं। अब जो है ये दिमाग की शांति हम भटकाना नहीं चाहते। अब दिमाग और कलम दोनों शांत हैं।
इसे शांति रहने दो जगमोहन भाई। और हाँ, कोनो और बात हो तो करो, ये क्राइम वाइम की बातें हमसे मत करो। नेल्सन मंडेला वाली बुक के लिए बात। अरे वही ढूंढ रहे थे भाई, मिली ही नहीं, बहुत कोशिश की है। का मतलब जी नहीं मिली? सुबह तो बोले थे कि मिल गई। बहुत गर्मी थी, इसलिए तुमसे बोल दिया कि किताब मिल गई है। अगर ना बोलते तो पूरे स्टोर का सामान तुम इधर से उधर कर देती, कितना परेशान हो जाती पता है। इसलिए बोले कि किताब मिल गई, ढूंढ लेंगे, क्यों परेशान हो रही हो? इनका सारा किताब पोथी ना उस स्टोर रूम में जमा है जो सालों से ना खुला। अब उसमें ना मोटा मोटा मिट्टी का परत जमा हो गया है। हम देख लें? अरे नहीं जगमोहन भाई, हम ढूंढ देंगे, मिल जाएगी। आओ 2-4 दिन में आराम से। अच्छा भाभी जी प्रणाम। नमस्ते। ये फॉर्म में रख के जा रहा हूँ, इसको भर के रखिएगा। 2-4 दिन में आते आते इसको मैं ले लूंगा। चलिए देखते हैं जगमोहन भाई। कह तो सही रहे हैं जगमोहन, और फिर इसी बहाने स्टोर रूम को अपना स्टडी रूम बना लेंगे। आखिरी बार समझा रहा हूँ शालिनी, तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बहुत बुरी तरह से पिटोगी एक दिन। समझ गई? मंदिर चलना है ना तुमको? हाँ, मंदिर चलना है? चलो मैं लेके चलता हूँ, चलो। सुनिए जी, का है? बबुआ के लिए गरम कपड़ा निकाले हैं, जरा देख लीजिए ना। का देख ले, अपने हिसाब से भेज दो जो तुमका भेजक हुए। एगो बेटा है अपना, हाँ, दिल्ली की ठंड से बचे इसीलिए उसके लिए गरम कपड़े निकाले हैं। पर बाप को कोनो खोज खबर नहीं। दया ममता भी छोड़ दिए हैं का पत्रकारिता के साथ। तुम्हारे दिन भर ताने मारने से हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमें ताने मार मार के उकसाओ नहीं, हमारी कलम जब चलनी होगी खुद ही चल पड़ेगी, समझी? हम जा रहे हैं। हाँ हाँ, हाथ पैर है ना जी आपके कलम के जो खुद ही चल पड़ेगी। सब कहते हैं लिखिए लिखिए लिखिए, लेकिन इनको तो जैसे आलस धर गया है, पता नहीं जाने क्या होगा। अरे प्रणाम प्रणाम, हम बाद में मिलते हैं आपसे। बाइक की सवारी तो मौसम बना गई। क्या बोले तुम लोग हैं? घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई मवाली। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। पत्रकार जी क्यों इन लोगों के पीछे लग रहे हो? बदतमीज लोग हैं ये। अरे मैं डरता हूँ क्या ऐसे लोगों से? हैं? शराफत इसी में है कि निकल जाओ, वरना अभी पुलिस बुला के अंदर करा दूंगा। चलो निकल जाओ यहाँ से। हाँ जा रहे। भागो यहाँ से, दिखाई मत देना आप यहाँ पे। चलो निकलो यहाँ से। पति की गाड़ी की आवाज सुनते ही खिड़की बंद,
इसका मतलब ये है पति को खिड़की बंद चाहिए और मैडम को खुली। खुल के जिया नहीं जा रहा, डर है किसी बात का। अब इनका डर हम दूर करेंगे। वाह जगमोहन वाह, अगर तुमने मुझसे एक किताब न मांगी होती तो आज मेरी जिंदगी की लाइब्रेरी में ये शालिनी नाम की खूबसूरत किताब ना आई होती। पत्रकार जी आप भी। क्या हुआ? बहुत उदास दिख रही हो। हस्बैंड ने फिर से मारा क्या? हाँ यार, चाहे मैं उसके लिए कुछ भी कर लूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा जानवर है वो इंसान। उसे सिर्फ अच्छा खाना चाहिए, मेरे जिस्म का भूखा है बस। तो कुछ सोचा है तूने? आगे क्या करेगी? नहीं, सब किस्मत पर छोड़ दिया है मैंने। मैं हार चुकी हूँ जिंदगी से। हमारे होते हुए आपको हारने की जरूरत नहीं है शालिनी जी। ये लीजिए मैं। भैया, आज भी बिना चाय पिए ही मुझे गार्डन जाना पड़ा। क्या आप जल्दी नहीं आ सकते? तो देखिए मैडम, हम आपसे कहे ना, हम इससे जल्दी नहीं आ सकते। सबका टाइम बंधा हुआ है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर आप वो पैकेट वाला दूध ले लीजिए, लेकिन ताजा शुद्ध और देसी दूध चाहिए तो हमसे लीजिए, लेकिन समय यही रहेगा। लखनपाल। अरे प्रणाम पत्रकार बाबू। प्रणाम प्रणाम। लखनपाल, काहे बहस कर रहे हो सुबह सुबह? दे दो ना मैडम जिस समय दूध मांग रही हैं उनको। अरे पत्रकार बाबू, हम अकेले आदमी, ये 2 हाथ पैर और वो साइकिल। अब एक आदमी एक ही समय पर कहाँ कहाँ पर दूध पहुंचाए, और आप तो जानते ही हैं, अगर इनको समय पर दिया तो फिर किसी और को समय पर नहीं दे पाएंगे। तो आप ही बताइए, अब किसको फिर हम देर से दे? अरे लखनपाल, तुम एक काम करो, मैं जगमोहन को बोल देता हूँ, कल से सबसे पहले मैडम को ही दूध दो। इनके घर से शुरुआत करो सुबह, उसके बाद जाओ दूसरी जगह दूध देने के लिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लीजिए। ठीक है, प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? पड़ोसी हैं हम आपके। एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के काम आना चाहिए। वैसे थैंक यू की जगह सुप्रभात होता तो ज्यादा अच्छा लगता। सुप्रभात। सुप्रभात। वैसे आप पत्रकार हैं? पत्रकार हैं नहीं, पत्रकार थे, अब नहीं लिखते हम। क्यों? अब मन नहीं करता, और जिस काम में मन ना लगे वो काम नहीं करना चाहिए। तो मन के मालिक हैं आप? जी बिल्कुल, आप भी तो अपने मन की मालकिन हैं, है ना? वैसे ही हम भी हैं। वैसे सब कोई नहीं कर पाते अपने मन की, कुछ मजबूरियां भी हो सकती है।
वैसे आप चाहें तो अपने मन की बात हमसे बांट सकती हैं। अरे वो कहते हैं ना कि मन की बात बांटने से मन हल्का हो जाता है, और हमारे दोस्त कहते हैं कि हमारे पास सारी समस्याओं का हल है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक दिन समय निकाल के जरूर बैठेंगे आपके साथ। अब मैं चलती। जी, इंतजार रहेगा आपका। बाय। बाय। सुनिए। हाँ, तुम? क्या हुआ? एगो बात बताइए हमको। जब देखिए जब आप इस स्टोर रूम में काहे घुसे रहते हैं, और ऐसा क्या दिख गया है आपको इस कबाड़ खाने में जो आप अपना पूरा समय बस यहीं बिताते हैं? तुम्हारी समस्या क्या है भाई? तुम ही दिन भर ताने मारती रहती थी कि लिखते नहीं है, लिखते नहीं है। अब हमने लिखना शुरू कर दिया है तो भी तुम्हें परेशानी हो रही है। तो ऐसे कबाड़ खाने में लिखेंगे जी? वो हम देख लेंगे, हम साफ सफाई कर लेंगे, तुम परेशान मत हो उसके लिए, हम लिख लेंगे उसमें। और आप लिखना फिर से शुरू कर दिए, हमको नहीं बताए। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा हुआ आपने फिर से काम शुरू कर दिया, आपका मन लगा रहेगा ना? हाँ, अब हम काम कर लें अपना। ठीक है जाइए, हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके आते हैं। ठीक है, जाओ तुम। उठो, मैंने कहा उठो, उठो। कितनी बार कहा तुम्हें? नहीं करूंगी। नहीं करूंगी, बहुत बार सुन चुका हूं मैं, और तुम भी सुन चुकी हो कि मुझे तुम्हारा किसी से भी बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ गई तुम? किसी से भी नहीं, औरत, बच्चा, बूढ़ा, आदमी, किसी से भी नहीं, समझी? दूध वाले से भी नहीं, सब्जी वाले से भी नहीं, किसी से कोई बात नहीं करोगी तुम, समझ गई? क्या चाहिए? क्या काम है? काहे बार बार घंटी बजा रहे हैं? वो हम, अरे काहे समय बर्बाद कर रहे हैं? आ जाते कहां से घंटी बजाने। हम आपके पड़ोसी हैं, ये पीछे वाला घर ही हमारा है। तो हम क्या करें? अरे हम पूछने चले आए, असल में सुबह से हमारे घर में बिजली नहीं आ रही है, हमें लगा आपके घर में भी नहीं आ रही होगी, तो साथ में चल के कंप्लेन कर देते हैं, शायद से कहीं तार वार टूट गया होगा। ये जो बार बार बजाए हो ना डोरबेल, बिना बिजली के ये बजती नहीं है। मतलब मेरे घर पे लाइट है, आप जाके अपने घर का तार चेक कीजिए और कीजिए कंप्लेंट। वो जगमोहन, फॉर्म लेकर घर आओ, लिखते हैं क्राइम की एक नई स्टोरी। लीजिए जगमोहन भाई। सत्यदेव सिन्हा के कलम से निकली क्राइम की एक और कहानी। वाह भैया, आपने तो दिल खुश कर दिया। हम लिख तो रहे हैं जगमोहन भाई, लेकिन हमारे पीछे मत पड़िएगा, जल्दी दो, हम आराम से लिखेंगे अपना समय लेके। हाँ, हम बता दे रहे हैं पहले ही। बिल्कुल, आप आराम से दीजिए, जब आपका मन करे, पूरे इत्मीनान के साथ। लेकिन मन में एक सवाल है भैया, अगर आप कहें तो पूछूं? कैसा सवाल? पूछो। कहते थे कि नहीं लिखेंगे, फिर इतने सालों के बाद अचानक ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जगमोहन भाई, प्रेरणा हमारे आस ही पास होती है, बस हमारी उस पर नजर पड़ने की देर है।
नजर पड़ी नहीं कि प्रेरणा जाग गई। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। आई हो दादा, तबीयत वबीयत तो ठीक है ना जी आपका? हाँ, और ये सब क्या करने लगे? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? हाँ, अरे स्टोर रूम की सफाई अभियान चल रहा है और का। अब ये बनेगा स्टडी रूम और यहाँ चलेगी सत्यदेव सिन्हा की कलम। अरे लिखना शुरू कर दिए हैं, अब तो खुश हो जाओ। वाह जी वाह वाह वाह। हाँ, हमको बता देते, हम किसी सफाई वाले को बुलवा देते। हाँ, खुद कहीं जान दे रहे हैं यहाँ ढूल ढक्कर में। हाँ, चलिए बाहर चलिए, अभी के अभी हम जगमोहन जी को फोन करके बोल रहे हैं, ऑफिस से भेज देंगे किसी को भी। अरे भाग्यवान, हम कर लेंगे अकेले। हमको चाहिए अकेलापन। तुम ना यहाँ आओगी ना ही हमें आवाज दोगी और ई दरवाजा बंद रहेगा। हमेशा से तो अपने मन की ही करते आए हैं, करिए। कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। इधर भी नहीं है। कहाँ गई? ये आई क्यों नहीं अभी तक? पूरा पार्क देख लिया, कहीं नहीं दिख रही है। रोज तो आ जाती है इस टाइम तक। चलो चलते हैं, देखते हैं बाद में। अरे अरे जयराम पत्रकार बाबू। जयराम, क्या हाल है? पत्रकार बाबू, ये बंगले वाली मैडम दरवाजा नहीं खोल रही है। दरवाजा नहीं खोल रही? हाँ, तो ये दूध का क्या करे? दरवाजे के बाहर रख देता। अरे नहीं 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 नहीं, एक काम करो, दूध हमें दे दो, हम भिजवा देंगे उन्हें। हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा। ये लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, जयराम जी की। ये लखनपाल ने दूध का डब्बा मुझे दे दिया था आपका। आप मेरे साथ अंदर आ जाइए। बैठिए। थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? कल के लिए। अगर कल आप समय पर आकर घंटी नहीं बजाते ना, तो मार खा खा कर मेरी मौत ही हो जाती। अब बस मौत ही मुक्ति है इस नरक से। नहीं शालिनी जी, ऐसा मत बोलिए, तकलीफों से लड़ा जाता है। मैं कमजोर हो चुकी हूँ, इस दर्द से, इस मार से, इस घुटन से। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? लेकिन ये सब सहना क्यों है? देश है, कानून है, सरकार है, न्याय है, आपको सहारा मिलेगा। कोई नहीं है हमारा, किसके सहारे निकलूं मैं इस नरक से? क्या आप मेरा साथ दोगे? मैं? लगता है कुणाल भाई साहब आ गए। आप जाके देखिए। हाँ। आज क्या हो गया? हमारे घर के अंदर क्या कर रहे हैं? वो दूध। तुमसे पूछे क्या? इनके जाने के बाद तुमसे पूछेंगे। हाँ तो बताइए। ओ, पानी वानी भी मिला है? बैठकर बहुत सारी बातें हो रही होंगी। हाँ, और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। तो आप रोज आते हैं हमारे घर ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बनाकर। आज ये दूध का बहाना बनाया है, कल बिजली का बहाना था, कल कौन सा बहाना बनाएंगे आप? हाँ बताइए। अच्छा, हम चलते हैं। यही सही रहेगा, चलिए।
और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जब घर का मर्द घर में ना हो तो घर के अंदर मत आइएगा, समझे या समझाएं? चलिए। समझाए थे तुमको कि किसी से बात नहीं करनी है, लेकिन नहीं, तुमको तो बात करनी है और घर में बुला के बात करनी है। हाँ? क्या बात कर रही थी उससे? क्या बता रही थी उसको कि हम तुम्हें पीटते हैं? हाँ? जानवर हूँ? हाँ, हूँ मैं जानवर। हाँ? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हारे पति हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे और तुम चुपचाप हमारी बात सुनोगी, समझी तुम? तुम ठीक तो हो? हमारा यूएसए मिलना, बात करना ठीक नहीं है। ठीक तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो भी नहीं है। शालिनी, शायद तुम ये सब सह सकती हो, लेकिन मैं नहीं सह सकता। मैं खुद को कैसे रोकूं? हम यहाँ नहीं बात कर सकते, आप घर आइए। लेकिन शालिनी, घर कैसे आएंगे? कुणाल के जाने के बाद पीछे वाले दरवाजे से। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तुम ध्यान रखना अपना, ठीक है? आज से, अभी से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। जॉगिंग तो जाऊंगी ना। जब मैंने कह दिया कि घर से बाहर नहीं, तो घर से बाहर नहीं जाओगी तुम। अब तुम कहीं भी जाओगी तो मेरे साथ जाओगी, सुन लो। आप प्लीज मुझे अपने दोस्तों के साथ लेके जाते, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हेलो, पसंद सिर्फ मेरी चलेगी और मेरी पसंद ही तुम्हारी पसंद है, समझी? क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ? क्या है मैंने आपके साथ? मैं क्या करता हूँ? क्या करता हूँ मैं? जब तुम मेरी बात नहीं सुनती हो तब मुझे गुस्सा आता है, तब हाथ उठता है मेरा तुम पर। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? ये प्यार नहीं है। अब जो भी है बस यही है और यही रहेगा। सुन लो कान खोलकर तुम। आइए बैठिए ना। जी। अनाथ हूँ, मामा जी ने शादी करवाई और शादी के बाद एक बार भी मुझे पूछा नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। बस मुझे बांध दिया एक ऐसे इंसान के साथ जो कि जानवर है। अपने पैसे का रोब दिखाकर दुनिया में सबको नीचा दिखाना उसका घमंड है। अपने बिजनेस सर्कल में मुझे नुमाइश बनाकर रखता है वो। जैसा दिल चाहे ऐसा मेरे शरीर के साथ खेलता रहता है वो, और शेयर बाजार में हर नुकसान को मुझे मारकर पूरा करता है। मैं हार गई हूँ जिंदगी से। शालिनी जी, हर मुसीबत का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे पास और वो मौत। आपको पता है, कई बार कोशिश की मैंने अपने आप को मारने की, पर मैं कर नहीं पाई। इनफैक्ट
कुणाल को भी मारने की प्लानिंग की थी मैंने। कई रास्ते सोचे, पर हिम्मत कहाँ से लाऊं मैं, इसलिए सहती रहती हूँ। नहीं शालिनी जी, मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और किसी की हत्या करना ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप तो क्राइम रिपोर्टर है, आप कुछ कीजिए ना। क्या चाहती हैं आप? मुझे आजादी चाहिए इस जीवन से और कुणाल से भी। आप पीछे वाले दरवाजे से जाइए, लगता है कुणाल आ गया। ठीक है, हम चलते हैं। अब चाहिए। आइए भैया, देखिए ये सब। ऐसा नहीं हो सकता भाभी, और भैया जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा भैया, तो बताइए ना, कहाँ हैं आपके भैया जी? हाँ है, घर में तो है नहीं, और ऑफिस से आप अभी अभी आ रहे हैं। सच में भैया, आपको भी कोनो खोज खबर नहीं है? वो दूध वाला लखन पाल है ना, वो बताया हमको। वो पीछे वाली मैडम जी जो नहीं है, उनसे बात करते हैं आपके भैया जी। तनी देखे हैं उनको? एकदम मैडम जी दिखती है वो। हाँ, हम कब कह रहे हैं आपके भैया जी गलत है? लेकिन वो औरत ना जादू टोना वाली है, जादू टोना वाली। हाँ, और हम ना इनको उससे बस दूर रखना चाहते हैं। और ये सब कैसे होगा, ये बताइए हमको। अब सामने से भैया को क्या समझाएं, और वो औरत को क्या बोले हम? तो कुछ ना करें हम। हाँ, घर परिवार सब बर्बाद हो जाने दे, और अपने पति को उस चुड़ैल के जंजाल में ऐसे ही जाने दे। हाँ, ना ना ना, हम तो रोकेंगे इस सब खेल को, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। परछाई की तरह उनके साथ में रहेंगे एकदम, बस। हाँ। किसकी परछाई की बात हो रही है कुसुम? अजी, वो ना, वो भाभी जी कह रही थी, अगर अच्छा काम सीखना हो तो भैया जी की परछाई बनकर रहना आगे पीछे। हाँ, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं हम कुसुम। अब हमारे साथ रहेगा तो ये भी नाम करेगा, है ना? लेकिन एक बात बताओ कुसुम, तुमसे हमने कहा था ना कि हमारे स्टडी रूम में कोई नहीं आएगा, तो क्यों आई तुम? हाँ हाँ हाँ, वो ना, हम बस जगमोहन भैया को कमरे की सफाई ही दिखाने ले आए थे, तब इतने में आप आ गए। जा ही रहे थे हम। चलिए भैया। सुनो, तुम्हारा काम हो गया। हाँ? तुम बस घर आ जाओ। देखो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, ये बम देखो, बाइक की टंकी से ये पाइप जाती है जो सीधा इंजन में होती है। इंजन में ये पाइप जाती है और इसमें इसके लिए फ्यूल ट्रांसफर होता है इंजन के लिए। इस तार को इस पाइप पे लगाएंगे, जैसे ही इसमें अटैच करोगी ना, गाड़ी चलेगी। जैसे ही थोड़ा चलते वो गर्म होगी, बम, और कुणाल खत्म। तुम्हें मिल जाएगी उसे हमेशा हमेशा के लिए आज़ादी। देखने में सबको यही लगेगा कि कुणाल का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ। क्या बात है? पर कैसे करेंगे आप? उसके लिए तो कुणाल की बाइक घर पर होनी चाहिए, और बाइक घर पर है तो कुणाल भी घर पर है। ये काम मैं नहीं, तुम करोगी। तुम्हें कभी भी मौका निकाल के सिर्फ ये छोटा सा काम करना है, और कुणाल से तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगी। सिर्फ हमारे प्यार को और अपनी आज़ादी को ध्यान में रखना। मैंने तो तुम्हारे लिए इतना प्लान बना लिया, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? गुड क्वेश्चन। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अपनी आंखें बंद करो।
आप हमसे कपड़े क्यों पैक करवा रहे हैं? हम भी करें क्या पैकिंग? अच्छा, तुमने तो कहा था कि तुमको हमारे दोस्तों के बीच में उठना बैठना पसंद नहीं है। हम तो हमारे दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तुमको चलना है तो चलो, मगर हाँ, फिर वहाँ अपना मुंह बनाकर मत बैठी रहना, क्योंकि जहाँ तुमने मुंह बनाया तो समझ लेना वहाँ हम दिए तुमको जोर से। आप ही जाइए, हम यही ठीक है। वैसे कब आएंगे आप? पहले जाएं तो शाम को निकलेंगे, अभी ऑफिस जा रहे हैं। अब जल्दी से ये सामान पैक करो, ज्यादा मुंह मत चलाओ। सुनिए जी, आपका लिखना तो ठीक से चल रहा है ना? वैसे आजकल आप इधर उधर बहुत जाते हैं, और ये सब आप अपनी कहानी के लिए ही कर रहे हैं ना? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। चाय पिलाओगी? ठीक है, लेकर आते हैं अभी। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैंने फोन किया। हाँ बोलो ना। आज शाम को कुणाल पटना से बाहर जा रहे हैं 2 दिन के लिए। मुझे ना घर पे अकेले बहुत डर लगता है। तुम मेरे साथ आके रह सकते हो क्या 2 दिन के लिए? 2 दिन? हाँ ठीक है, मैं बाइक की आवाज सुनते ही यहाँ से निकलूंगा, ठीक है ना? वो कुणाल ना गया जा रहा है अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से, और ये बाइक भी घर पर ही रहेगी। जब वो निकलेगा मैं तुम्हें बोल दूंगी, और तुम आ जाना पीछे के दरवाजे से। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बाय, सी यू। नवादा जा रहे हैं, बताइए। नवादा का तो एक चीज ध्यान रखना पगली, किसी को बताना नहीं कि हम नवादा जा रहे हैं, ये जगमोहन को भी नहीं। हमें नवादा में एक बहुत बड़ी क्राइम स्टोरी पता चली है, उसके बारे में ना आज तक कोई सुना है ना कभी उसको देखा है। तो जब तक हम क्राइम और क्रिमिनल के बारे में पता ना कर लें, हम उसको लिख ना लें, किसी को तुम बताना नहीं कि हम नवादा गए हैं। हम 2-3 दिन में लौट आएंगे, ठीक है? याद रहेगा? हाँ हाँ, याद रहेगा हमको। हाँ, और ये हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, इतना कपड़ा काहे ठूस दियो इसमें? खुद ही कर लीजिए, हम तो चुप ही रहेंगे। अरे नाराज काहे होती हो कुसुम? अरे काहे इतना गुस्सा हो रही हो पगली? हम आ जाएंगे ना 2-3 दिन में, इतना काहे परेशान हो रही हो? अच्छा ठीक है, तो हम आपके लिए खाना पैक करके लेके आते हैं जल्दी से। हाँ, अरे खाना हम होटल पे खा लेंगे, खाना काहे बना रही हो? अब ना हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, शांत बैठे रहिए यहाँ पे। हाँ, अरे कुसुम जल्दी करो, हमें देर हो रही है। आ गए। हाँ जी, हमेशा घोड़ा पे ही सवार रहते हैं। अरे हमें देर हो रही है भाई। लीजिए, समय से खाना खा लीजिएगा और ध्यान से जाइएगा। ठीक है, हम ध्यान से खा लेंगे और ध्यान से जाएंगे। और कुछ बोलना है तो वो भी बोल दो। पैर न छुएंगे जी। अब जाइए, सब शुभ मंगल हो। ठीक है, तुम भी ध्यान रखना अपना, हम आ जाएंगे 2-3 दिन में। सदा सुहागन हो ये तो बोले ही नहीं, लगता है भूल गए। एकदम भुलक्कड़ है ना ये जी। जा रहे हैं हम, लेकिन जो तुम्हें समझाए हैं वो याद रखना, घर से बाहर मत निकलना। अगर तुम ये सोचोगी कि कुणाल तो शहर से बाहर है, अगर मैं घर से बाहर निकल भी गई तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए हैं हम, तो हमको बाहर रहकर भी सब मालूम पड़ता रहेगा कि कौन घर के अंदर आया और कौन बाहर गया। तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, समझ गई? जी। और बाइक बाहर खड़ी है, ध्यान रखना। वैसे कैमरा तो ध्यान रखेगा ही। जा रहे हैं। कुणाल चला गया, जल्दी आ जाओ।
वक्त कौन होगा? कुणाल तो नहीं कुणाल कैसे हो सकता है? तो इतनी रात के कौन होगा? तुम जाकर देखो। तुम घबराओ मत। आज गया जाने का प्लान कैंसिल हो गया, अब कल जाएंगे। हेलो जी मालिक, बोलिए क्या सेवा है? बहुत बढ़िया, बस अभी आ रहे हैं मालिक, बस अभी निकल रहे हैं जी। चाबी दो बाइक की। अब आपको कहेंगे? पता नहीं, जब भी आएंगे तुम्हें जगा देंगे घंटी बजाकर, ठीक है? ठीक है। जाओ सो जाओ। ये ब्लास्ट था या एक्सीडेंट? ब्लास्ट था ये। थैंक यू सत्यदेव बाबू, थैंक यू क्यों? मेरा काम करने के लिए और मुझे आजाद करने के लिए। मैंने क्या किया? मर्डर कुणाल का। मैंने कुछ नहीं किया है। आप बड़े भोले हैं सत्यदेव बाबू। पत्रकार साहब, इतने सालों आप क्राइम के साथ रहे और आप असली क्रिमिनल को पहचान ही नहीं पाए। आपको क्या लगा कि मेरी जैसी जवान खूबसूरत औरत आपके प्यार में पागल हो जाएगी? अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया आपको। ये तो बस मेरा एक छल था आपको फंसाने के लिए, मेरी खूबसूरती की जाल में। बस आपको याद है वो पहला दिन जब आप मुझे अपनी खिड़की से देख रहे थे? आप खांस रहे थे उस दिन लेकिन आपसे भी पहले मेरी आप पर नजर थी। आपको क्या लगा आप मुझे ऐसे देखते रहेंगे और मुझे जरा भी खबर नहीं होगी? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि उस दिन आप मुझे देख रहे थे, इसलिए मैंने अपने आप को दिखाया, अपनी तकलीफ दिखाई और अपने मार को भी। और आप चले आए मेरी तरफ और बन गया मेरा हथियार। पर मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी जो कुणाल को मार डाले। और जब मैंने देखा कि आप फंस गए तो मैंने आपसे अपना काम करवा लिया और मैं एकदम आजाद हो गई। अब कुणाल का सारा पैसा मेरा, ये मकान भी और कुणाल की इंश्योरेंस पॉलिसी भी। पता है मैंने ना बहुत मेहनत की, वो भी अकेले। कुणाल के लगे हुए सीसीटीवी कैमरा मैंने ही बंद किया और उसके बाद बाइक में बम मैंने ही सेट की। कुणाल के जाने के बाद और आपका मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद और अब आपको जेल जाना होगा और मैं उड़ूंगी हवा में, आजादी की हवा। लेकिन मैं क्यों जेल जाऊंगा? मैंने कोई बम नहीं लगाया उसकी गाड़ी में। लीजिए, मर्डर का सबूत तो आपको मैंने दिखाया नहीं। एक मिनट दिखाती हूँ अभी, ये देखिए। जैसे ही तुम इसमें अटैच करोगी ना, गाड़ी चलेगी। जैसे ही थोड़ा चलते ही वो गर्म होगी, बम। सिर्फ हमारे प्यार को
और अपनी आज़ादी को ध्यान में रखना। आप इसमें मुझे दिखा भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि बाइक में बम कैसे सेट करना है और कैसे होगा धमाका। बाय द वे, ये सब एविडेंस मैं पुलिस को भेज चुकी हूँ और वो अपराध आपने अपने मुंह से बोला है और मैं हूँ वो जीता जागता सबूत और मेरी गवाही आपको आपके अंतिम सफर तक पहुंचा देगी। पत्रकार जी की इच्छाओं ने उनके हाथों ऐसा अपराध करा दिया जिससे आज वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनकी वासना की ललक ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी जिससे वो शालिनी के असली रूप को देख समझ ही नहीं पाए और शालिनी ने उनका इस्तेमाल किया अपने मकसद को पूरा करने में। हमारी इच्छा ही हमारा स्वरूप बनाती है, हमारे फैसले हमारा व्यक्तित्व। कभी कभी अपने अंदर के अच्छे इंसान को हम खुद ही अपराधी बनाते हैं, अपनी इच्छाओं के हाथ कठपुतली बनकर। इसी के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं। रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। जी आपने मिठाई तो मंगवा ली है ना? मुझे आता ही होगा। हाँ हाँ, सब मंगवाया है, आती ही होंगी। अरे बहन जी, ये ले आई मैं बर्तन का सेट। धन्यवाद बहन जी, आप लोग हमारी बहुत ही मदद कर रहे हैं। अरे मदद कैसी भाभी जी, उदित हमारा भी तो बेटा है, बचपन से बड़ा होते देखा है उसे। मेरा मन तो करता है कि इस घर को दुल्हन के जैसे सजा दूं, तरह तरह के पकवाने बना दूं। आखिर 2 साल के बाद बेटा आ रहा है ना हमारा उदित। किस्मत तो देखो कितनी कठोर है, आ भी रहा है तो 1 हफ्ते के लिए आ रहा है, उसके बाद फिर 2 साल का वनवास। अरे आरती कहाँ है भाभी जी? आज उसके लिए तो सबसे बड़ा दिन है, बेचारी 2 साल पति से दूर रही है। अब हो, ये लो, नाम लिया और आ गई। आज तो चेहरे पे ऐसी रौनक लगी हुई है इसके। अभी इतना मुस्कुरा रही हो तो उदित पे आने पर तो फूले नहीं समाओगी, क्यों आरती? मम्मी जी, वो आ गए। मेरा बेटा, खुश रहो मेरा बेटा। आंखें तरसती तुझे देखने के लिए। कितना दुबला पतला हो गया, ख्याल नहीं रखता क्या अपना? अब आ गया हो ना माँ, हफ्ता भर आपके हाथ की खाऊंगा तो पहले की तरह फिर से तंदुरुस्त हो जाऊंगा, ठीक है बाबूजी? खुश रहो बेटा, जीते रहो। पिछले 2 सालों में कितना याद किया तुम्हें, और तुम्हारा इंतजार करते करते यही सोचते थे कि तुम कब आओगे और कब हम तुम्हें यूं गले लगाएंगे। एक बात बताएं, अरे जितनी ऊंची इमारत दिखाई देती है ना, उससे भी ऊंची इमारत है वो। हम तो आखिरी मल्ले तक गए। वो क्या है ना, हमारा मैनेजर बहुत अच्छा था, वो हमको आखिरी मल्ले तक ले गया। आप भी चलना। शुक्र है भगवान का
कि कम से कम लोगों ने आपको रात में तो अकेला छोड़ दिया। हमें तो लग रहा था कि आज हम कुछ पल आपसे कुछ बातें ही नहीं कर पाएंगे अकेले में। लीजिए आपके लिए दूध लेकर आए। रख दो, पी लेंगे। कुछ काम कर रहे हैं? थोड़ी देर हमसे बातें कर लीजिए ना, कब से हम आपका इंतजार कर रहे थे। मेरा ये खोलो ना। अरे ऐसे भी किससे बात कर रहे हैं कि थोड़ी देर फोन रख नहीं सकते? अरे ये आप किससे बातें कर रहे हैं और वो भी इस तरह से, ये दिल वाली इमोजी बना करके। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा फोन छूने की? अपने काम से मतलब रखो, समझी? हमें किससे कैसे बात करनी है ये हमारी खुद की मर्जी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपका किसी पराई औरत के साथ कोई चक्कर है? आप बताइए ना हमें। है, पर तुमसे लाख गुना अच्छी है। क्या सच में आपका किसी पराई औरत के साथ चक्कर है, और वो भी हमारे होते हुए? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? यहाँ हम आपकी राय देखते हैं, आपसे मिलने के लिए तड़पते हैं, और आप तो कौन सा एहसान करियो मुझ पे? पत्नी हो ना, तो पत्नी धर्म निभा रही हो। हमने भी तुम्हें कोई कसर नहीं होने दी, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की हैं, अच्छा खासा घर रहने के लिए दिया है। हमारी भी खुद की ख्वाहिशें हैं, कुछ जरूरतें हैं हमारी। हम आपकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे? बताइए तो हमें, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ध्यान से देखो हमें। मैं कहाँ दुबई में रहने वाला मॉडर्न यंग मैन, और तुम कहाँ मोहल्ले की देहातन। तुम कभी मेरे लायक बन नहीं सकती, समझी? वो तो हम बस माँ बाप की इज्जत करते हैं, इसीलिए तुम्हें झेल रहे हैं। इसलिए चुपचाप अपने काम से मतलब रखो, समझी? और ज्यादा नहीं, बस 1 हफ्ते की बात है। उसके बाद तुम यहाँ और हम वहाँ, उसके बाद हम दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं होगा, समझी? ऐसे कैसे मतलब नहीं होगा जी? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ, हमारे होते हुए आप किसी औरत के साथ कैसे रह सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? क्या कर लोगे तुम? हैं? हमारे मन में जो आएगा हम करेंगे, जिसके साथ रहना रहेंगे। तुम जैसी गवार औरत के साथ तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। ऐसा क्या है तुम में? क्या है तुम में ऐसा? ये कौन पसंद करेगा तुम्हें? सारा मूड खराब कर दिया वो औरत। खुश रहो। इस बार जल्दी आने की कोशिश करना। ये 2-2 साल की दूरियां ना, अब तेरे बिना नहीं रहना चाहता। पूरी कोशिश करूंगा माँ। बहू, उदित का टिफिन बांध दिया है ना तूने ध्यान से? और वो देसी घी के लड्डू बनाए जो, वो भी दे दिए है ना? हाँ माँ जी। लड्डू दिए हैं, ध्यान से खा लेना उधर 2 रोज दूध के साथ। ठीक है। ठीक है। और हाँ, जाते हुए एक ठंडी पानी की बोतल ले लेना और जूस ले लेना, काम आएगा रास्ते में। ठीक है मेरी माँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। चलो, सुरक्षित पहुंच जाए बस। अब फिर 2 साल का इंतजार। चलो।
तुम कभी मेरे लायक बन नहीं सकती। और ज्यादा नहीं, बस 1 हफ्ते के बाद। उसके बाद तुम यहाँ और हम वहां। उसके बाद हम दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं होगा, समझी? उदित जी जरूर आए होंगे हमसे बाय बोलने। भाभी जी प्रणाम। आप कौन? वो जो आपके यहाँ दूध देने आते हैं ना, भोला राम जी, है उनका भतीजा। वो गांव गए हैं ना 1 सप्ताह से चाची जी के साथ, तो दूध अब से मैं ही आके दूंगा। ठीक है। ऐसा क्या है तुम में? क्या है तुम में ऐसा? ये कौन पसंद करेगा तुम्हें, मोहल्ले की देहातन? हम कहाँ दुबई में रहने वाले मॉडर्न यंग मैन, और तुम कहाँ मोहल्ले की देहातन। तुम जैसी गवार औरत के साथ तो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। क्या है तुम में ऐसा? कौन पसंद करेगा तुम्हें? क्या कमी है हम में? क्या हम खूबसूरत नहीं? क्या हम आदमी को रिझा नहीं सकते हैं? नमस्ते चाची। नमस्ते। कैसी हैं? एकदम बढ़िया। अरे क्या बना रही हैं? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। परवल? हाँ हाँ आओ, तुम्हें खिलाती हूँ। नहीं नहीं, फिर कभी। अरे अरे मुझे, अरे तुम लोगों ने निगाह दिया मुझे। रुको, अब मेरी बारी है। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है और कहां से बिक कर लौटी हो? देखो बाहर सबने देखा होगा। और सर पे तुम्हारे पल्लू कहाँ है? बिल्कुल बोर आ गई हो क्या? अरे मम्मी जी, वो बाहर बच्चे पानी से खेल रहे थे ना। तो तुम भी कूद पड़ी? कोई शर्म लिहाज रहा कि नहीं? बहू,
तुम्हें अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। देखो तो मोहल्ले में तमाशा बन गया होगा। बनता है तमाशा तो बन जाने दीजिए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे हैं और ऐसे ही रहे। बहुत देख ली मैंने लाज शर्म, अब मैं बेशरम हूँ और बेशरम ही रहूँ। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? रुको तुम, उदित को अभी बताते हैं कि उसकी पत्नी पीठ के पीछे क्या कांड कर रही है, वही तुम्हें ठीक करेगा। हाँ हाँ बताइए बताइए, मैं तो कहती हूँ कि दिखाइए, वीडियो कॉल करके दिखाइए उन्हें। कम से कम इस बहाने से उनकी नजर में तो आऊंगी मैं, उनकी निगाहें तो पड़ेंगी मुझ पे। आपने तो हमें डरा दिया। देखिए हमारी धड़कनें कितनी तेज धड़क रही हैं। जाने मन, तुम्हें देखकर तो मेरी धड़कनें हमेशा तेज रहती है, उसका क्या? चल झूठी, अगर ऐसा होता तो आप पहले आते, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ठीक है। अब हमें देर हो रही है, जाओ तो। कहीं हमारे सास ससुर ने देख लिया तो खामखा बवाल हो जाएगी। थोड़ी देर और ना, क्या है ना, तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता है। हमने कहा था ना, जैसा हम चाहेंगे वैसे ही करना होगा। तो लो, अब हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, और वैसे भी अब हमें नहाना है। अच्छा, कल मिलेंगे ना? नहीं, अब सीधे शनिवार। शनिवार को? 3 दिन बाद? ऐसा क्यों? क्योंकि हमको और भी काम होते हैं, तो अब सीधे 3 दिन बाद। अब चलो जाओ, चलो जाओ। अरे भाई जल्दी चलो, सत्संग में जाने के लिए देर नहीं। हाँ हाँ चलते हैं। अरे बबन, तुम क्या कर रहे हो? हाँ जी, वो आरती भाभी ने बुलाया था लैम्प ठीक करने के लिए। लैम्प फिर से खराब हो गया? हाँ जी। आजकल कुछ ज्यादा ही चीजें खराब हो रही है, कभी प्लम्बर तो कभी। अरे पापा जी, घर पुराना हो गया है ना, आए दिन कुछ ना कुछ खराब होता रहता है। आप जाइए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। एक काम करता हूँ, मैं यही रुक जाता हूँ, तुम जाओ। अरे पापा जी, आपकी वो कथा भी है ना, आप जाइए पापा जी, हम देख लेंगे। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो।
आज के लिए बस इतना ही। हम बोले थे ना, हम कहेंगे वैसे ही होगा। नहीं, आज रात को नहीं। पापा जी को पहले ही हम पर शक हो रहा है। अरे हम संभाल लेंगे ना, पर ऐसा ना करो। देखो, ज्यादा ना नुकुर किया ना तो हम हमेशा के लिए मना कर देंगे। अरे बेटा, तो उन्हें हमें बताना चाहिए था ना पहले। मतलब वक्त बर्बाद हो गया जाने आने में। और तुम्हारे पापा का क्या है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा। वो तो बस पत्ते खेलने बैठ गए वहां और हमें अकेले आना पड़ा। बहू, आरती, कहाँ हो तुम? एक बढ़िया सी चाय बना दो हमारे लिए। लगता है सो गई है। दिन ब दिन आलसी होती जा रही है वो भी। बेटा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। आरती, अरे मम्मी जी, आप इतना जल्दी आ गए? वो बब्बन से हम गीजर साफ करा रहे थे, खराब हो गया था ना। लगता है अब बदलना ही पड़ेगा, पुराना हो गया है ना। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। हाँ। अरे मम्मी जी, आप बहुत थके लग रहे हैं। चलिए, हम आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बना कर लाते हैं। आप बैठिए, आराम करिए। मम्मी जी, सब्जी कैसी बनी? अच्छी बनी है। मेरा ना जी नहीं लग रहा है। बेटे की बड़ी याद आ रही है, उसको देखने का मन कर रहा है। मुझे भी बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, वीडियो कॉल मिला लो। हाँ, अभी मिलाती। हाँ प्रणाम माँ, अचानक फोन कर दिया, कोई काम था क्या? कुछ बात नहीं है, बस तेरी याद आ रही थी इसलिए तुझे फोन किया। क्या बिजी है तू? हाँ माँ, दोस्तों के साथ पार्टी में आया था। कुछ काम हो तो बताओ। तेरे पापा को भी तुझसे बात करनी थी। ले। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा। कैसा है तू? बहू, ले तू भी बात कर ले। बेटा, तुम बात करो बहू से। तुम दोनों का बात करना बहुत जरूरी है। या आई एम कमिंग। मैं थोड़ा भी बिजी हूँ, ठीक है? दोस्त बुला रहे हैं मुझे। आप आरती से कहना कि मैं उसमें बात करता हूँ, ठीक है? चलो, बाय पापा। पप्पन थ्रू चंदू। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आज किसकी बारी है? बुधवार, ध्रुव। कहाँ जा रहा है चोरों की तरह? कहीं नहीं माँ, वो मेरे दोस्त का बर्थडे है ना, बस वहीं जा रहा था। आपको जगाना नहीं चाहता था, इसलिए आप सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा, ठीक है? अरे बब्बन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? देखो, हमने मना किया था ना तुम्हें आ जाने के लिए। हमको याद आ रही थी तुम्हें। देखो बब्बन, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे ना तो कल से हमारा तुम्हारा मिलना बिल्कुल बंद।
ठीक है, तुम गुस्सा हो मत, हम जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा जल्दी मिलने आएंगे, हम बता रहे हैं। अब तुम्हारे बिना हमारी रातें नहीं करती। हाँ हाँ, आप जाओ भी। ठीक है, हम जाते हैं। अरे बहन जी, माफ कर दीजिएगा, थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, आज ये नहीं आएंगे, दफ्तर में इनको कुछ काम आ गया। सिर्फ मैं ही आई हूँ आज। इन्हें क्या हो गया? हमने क्या उनका बिगाड़ दिया ऐसा जो ये मुंह बना के निकल गई है? सही तो कर रही है, इतनी भोली मत बना शोभा, जैसे कुछ पता ही नहीं। तुम्हारी बहू मोहल्ले की महबूबा बनी हुई है। क्या मतलब? पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बहू को लेकर अफवाह फैली हुई है, उसके लक्षण ठीक नहीं है। हर आदमी को डोले डाल रही है। मुझे तो अपने ध्रुव के लिए भी डर लग रहा है। मैंने उसको पूछा भी, उसने कसम खाई है, उसे कुछ नहीं पता। मैं तो कहूंगी, इतने सालों से इस मोहल्ले में रह रहे हो, आपकी और भाई साहब की कितनी इज्जत है, कहीं बहू सब मिट्टी में ना मिला दे। ये सब अनाप शनाप अफवाह है। मुझे पता है मेरी बहू कैसी है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ शोभा, बाकी तुम्हारी मर्जी। कल को कुछ सामने आया तो ये औरतें तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हम कह रहे हैं ना कि जाओ, देर हो रही है। आरती, मम्मी जी, आप इतना जल्दी आ गई सत्संग से? हम तो वो बब्बन। बेशर्म, उल्टा हमारे पीठ के पीछे ये गुलचेरी उड़ा रही हो, हमारे मुंह पे कालित पुत रही हो। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सोच रही हैं ना वो। बस जबान लड़ाना बंद करो, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ऐसी औरत मेरे घर पे नहीं रह सकती। जब बाहर निकलोगी ना, तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अभी दिखाती हूँ तुम्हें मैं। अच्छा हो गया बात है। ये बेशरम औरत बब्बन इसके कमरे से मतलब मैं बोल नहीं सकती, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। और बोलने वाले भी ये सब कह रहे हैं, ये हमारे बेटे को धोखा दे रही है। मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन रिश्ते के लिहाज से मैं चुप रहा। क्या कमी थी तुम्हें जो ऐसी ओछी हरकतों पर उतरना पड़ा? हमारी गलती है। हम गरीब घर से उठा के लाए बहू को, इतना प्यार दिया, आखिर खून तो असर दिखाता ही है ना। बस मम्मी जी, हमारे परिवार के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और ये आज जो आप हमें सुना रही हैं ना, अपने बेटे को सुनाई होती ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। वो तो आराम से दुबई में जाके मजे कर रहा है और हमें यहाँ छोड़ दिया है सड़ने के लिए। पहले तो कम से कम 10 दिन के लिए ही सही आता था, हमारे साथ रहता था। अब तो वो भी छोड़ दिया है। वहां दुबई में लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है और हम
हम यहाँ अकेले रहते हैं। क्या चाह रहा है हमारे पास? क्या करें हम? अरे वो लड़का है, वो कर सकता है, पर तुम तो इस घर की बहू हो, तुम्हें शर्म नहीं आई सब हरकतें करते हुए? रुको, मैं अभी उदित को फोन कर देती हूँ। तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुझे एक पल नहीं यहाँ पे देखना चाहती हूँ। मुझे तुम नहीं चाहिए, मैं अभी फोन कर देती हूँ उसे। क्या कर रही हो? विजय, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम इस घर में अभी तक नौकर की तरह फिरते थे ना, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब हम जो चाहेंगे ना वो करेंगे, वही होगा। समझ गए ना आप लोग? अरे मम्मी जी, थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। और आप क्या कर रहे हैं? ये गैस साफ कर। हाँ, ठीक से सफाई करिएगा। अरे चंदू तुम, अरे शर्माओ नहीं, अंदर आओ। चलो चलो। हाँ। अरे मम्मी जी, ये दूध आ गया है, इसमें से 1 लीटर निकाल लीजिएगा और थोड़ी हमारे लिए अच्छी चाय बना दीजिएगा, दोनों के लिए। और हम जा रहे हैं अपने कमरे में, आप आके हमें परेशान मत कीजिएगा, हम खुद ही आके थोड़ी देर में ले जाएंगे। करिए करिए, अपना काम करिए। अरे चलो चलते हैं। चाय, हे प्रभु, क्या दिन दिखा रहे, ये आंखों में बस अब यही सब देखना रह गया था। हम तो कुछ कर भी नहीं सकते ना। हमारा बेटा यहाँ होता तो ये सब होने नहीं देता, लेकिन अभी उसको भी तो कुछ सच नहीं बता सकते, ये बहू की निगरानी में। और ऊपर से वो दुबई वाला नंबर भी सिर्फ बहू के पास है, और वो हमें अपने बेटे से बात नहीं करने देगी। हमें ना ऐसे निराश नहीं होना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। किसी तरह भी बहू से ना उदित का नंबर निकालना ही होगा, और उससे फोन करके बोलना ही पड़ेगा कि इसकी बीवी क्या कर रही है, वो इस उल्टा को ठीक करेगा। हमें नंबर किसी तरह भी लेना ही चाहिए। थे आप लोग? क्या लगा कि आप हमें बेवकूफ बनाएंगे और हम बन जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा? हमारी चुगली करने जा रहे थे। अरे हम आप लोगों से 2 दिन काम क्या करवा लिए, आप लोग हमारी शिकायत करने लगे। सोचिए जरा, इतने सालों से जब आप लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते थे तो हमें कितना नाराज होना चाहिए। अब बताते हैं हम, 2 दिन कमरे में बंद रखेंगे और खाना पानी नहीं देंगे, तब समझ में आएगा कि उल्टा बहू क्या होती है। चलिए। नहीं बहू, बहू चलिए। नहीं नहीं बहू, नहीं बहू, नहीं बहू, बहू नहीं, नहीं बहू, नहीं, नहीं बहू, नहीं, नहीं, इन्हें मत ले जाओ। आप भी चलिए, आप गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। छोड़ दो, चलिए, हमें छोड़ दो। चलिए इसे कमरे में। और एक बात याद रखिए आप दोनों, अगर फिर से कुछ करने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कसम खा के कहते हैं, अगर फिर से कुछ किया ना आप लोगों ने तो हम यूं ही मार डालेंगे दोनों को। नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें छोड़ दो।
आज इतनी जल्दी क्यों लौटा रही हो? कुछ देर और रुक जाने दो। और वैसे भी अभी तो तुम्हारे सास ससुर भी नहीं लौटे, फिर किस बात का डर? अरे छोड़ो ये सब झूठे रिश्ते, हमारे साथ चलो, वादा करते हैं रानी बना के रखेंगे तुम्हें। हम ना पहले से ही रानी की तरह ही रह रहे हैं। एक और आदमी के साथ गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। पहले भी धोखा खा चुके हैं। अब ना हमें इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना। जो जैसा चल रहा है ना बस वैसा चलने देते हैं, बस उसी में मजा आ रहा है। अब तुम ना जाओ जाओ। अरे माँ जी आप यहाँ? लेकिन आरती जी ने तो बताया था आप हरिद्वार। नहीं बेटा, हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमें बचा लो। बहू ने हमें कमरे में बंद रखा है, हमें खाना भी नहीं दे रही। इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, हमें बचा दो, हमारी मदद कर दो, हमें निकालो यहाँ से, वो तो हमें मार देगी। तुम्हें आखिरी उम्मीद हो हमारी, हमारी मदद करो, चाहे तो तुम्हें जो चाहिए ले लो हमारे से, हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमें यहाँ से निकाल लो। मेरे बेटे दीदी को फोन करो, वो ध्रुव है ना, उसके पास है ना दुबई वाला नंबर होगा, उसे बुला लो, बेटा। निकालो बेटा। माँ जी, पापा जी लीजिए, आपके लिए नाश्ता लेकर आए। पापा जी आपकी दवाई भी लेके आए हैं, खा लीजिएगा। क्या करें, हम दिल के बहुत नरम हैं, ज्यादा देर नाराज भी नहीं रह पाते। बहू हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दो, यहाँ से निकाल दो हमें, चाहे तो तुम्हारे पैर पड़ते हैं। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? अच्छा नहीं लगता। और आप बताइए कि अब हम आप पर कैसे विश्वास कर लें? आप तो पहले भी हमारे साथ ऐसे की है ना, हमारी चुगली करने की कोशिश की थी ना एक बार। नहीं, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से निकाल दो, हमें जाने दो। आपके लाडले का फोन है। खबरदार, अगर आप लोगों ने कुछ भी ऐसा कहा जिससे कि उन्हें शक हो, नहीं तो पता है ना कि हम क्या कर सकते हैं। ये लीजिए, बात करिए। प्रणाम माँ। जीतो रो बेटा, कैसा है? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो दिन में 10-10 बार फोन करके परेशान करते थे, अब फोन नहीं करते क्यों? कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है, बस तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसी में हम लगे हुए थे। क्या पापा की तबीयत खराब है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? नहीं बेटा, ठीक है, अब वो बिल्कुल ठीक है। अब वो तुझे परेशान नहीं करना चाहते थे ना, वैसे भी तू बहुत बिजी है ना आजकल, पिछली बार भी तूने जल्दबाजी में फोन काट दिया था ना। मेरे पास आप दोनों के लिए हमेशा वक्त है माँ। क्या बात है माँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं तो बेटा, कुछ नहीं ऐसा, पापा ना तेरे से बात करना चाहते हैं। प्रणाम पापा, क्या हो गया आपको? पहले से बहुत कमजोर लग रहे हो, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरे हम है ना, हम क्यों चिंता करते हैं, हम पापा जी का ख्याल रखेंगे ना, अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप आराम से अपने काम करिए। बेटा, बेटा हमें बचा लो बेटा, ये बहू हमें मार डालेगी, ये बहुत कमीनी औरत है बेटा, ये बाहर के आदमी को घर में बुलाती है, हमारे साथ बदसलूकी करती है, हम बहुत परेशान है बेटा।
नमस्ते जी। देखो, आंखों की शर्म एकदम मिट्टी में मिला दी इस औरत ने। इसकी हिम्मत और बेशर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सारे मोहल्ले की मर्दों की महबूबा बनी फिर रही है। हर रोज डर लगा रहता है अपने बेटे और आदमियों के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? अब हमें ही कुछ करना होगा। मम्मी जी, आज ना भिंडी नहीं मिली तो हम मेथी लेकर आए, इसी की सब्जी बनाएंगे। देखने में चोरी और डकैती लगता है, पर यकीनन नहीं कह सकते हैं। आपके पड़ोसियों से पूछताछ से पता चला कि आपके सास ससुर से अच्छे संबंध नहीं थे और आपके घर पे गैर मर्दों का आना जाना लगा रहता था। यही बात आपके सास ससुर को पसंद नहीं थी, लेकिन जब वो विरोध करते थे तो आप उनके साथ में बदसलूकी करती थी। शक आप पर भी है और आपके साथियों पर भी है। उसके पति का भी अफेयर चल रहा था इंस्पेक्टर साहब, क्या पता उसने भी अपना चालू कर लिया होगा और जब उसके सास ससुर को पता चला तो रोक टोक लगाई होगी। बेचारे सीधे साधे भले लोग थे, इस उल्टा ने पूरे मोहल्ले के माहौल को खराब कर रखा था। सबकी महबूबा बनकर बैठी हुई थी, अब तो हद ही कर दी। कोई अपने परिवार के साथ ही ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब अफवाह है सर। एक अकेली औरत को देख करके सब उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। दूध वाला, बिजली वाला, जो भी घर आता है लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ तक कि हमने अपने सास ससुर को अपने माँ बाप से भी ज्यादा बढ़ के माना है और किसी गैर मर्द के साथ, छी, हमारे लिए तो सोचना भी पाप है। हम शादीशुदा हैं। क्यों किया तूने मेरे साथ? अरे क्या कर रहे हैं आप? चलिए पीछे चलिए, आप पीछे चलिए। समझ में नहीं आ रहा क्या तुमको? बदजात औरत। हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं मारा मम्मी बाबूजी को। पूरे मोहल्ले से करतूतें सुनता आ रहा हूँ। मेरे पीठ पीछे खूब रंगरलियां बना दिया तू। मेरे परिवार को तो पूरा परेशान किया तूने। अब नहीं, अब आज और अभी मैं तुझे खत्म करूंगा। मार दूंगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी के अभी गिरफ्तार कर लिए जाओगे तुम। हम झूठ नहीं बोल रहे। हम मानते हैं कि हमने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन हम कसम खाकर कहते हैं कि हम मम्मी बाबूजी को नहीं मारे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारे ऊपर यकीन हो या ना हो, लेकिन हम सच कहते हैं, हम अपने सास ससुर को नहीं मारे। अब फिलहाल यहाँ से जाइए, इसके बारे में बात करेंगे। हम जाए, हम कहाँ जाए? अरे तुम यहाँ? सब कुछ खत्म हो गया। हम सबसे आजाद हो गए और हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गए। अपना पति, सास, ससुर, परिवार, सब। अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच, बस तुम और मैं। हमें यकीन नहीं होता कि तुमने इतना बड़ा काम हमारे लिए किया। उन बूढ़े बुढ़ियों को मार डाला और हमेशा के लिए उनसे पीछा छुड़ा दिया हमारा। अब बिना किसी तकलीफ के हम हमेशा तुम्हारे साथ रह सकते हैं। पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्या करूंगा मैं अब तुम्हारा? तुम्हारी जैसी औरत को मैं अपनी पत्नी थोड़ी बना सकता हूँ। तुम इस लायक नहीं हो और ना जाने कितने लोगों ने तुम्हें छुआ है। छी! ये क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम ही तो कहते थे, तुम चाहते थे कि मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आ जाऊं। हाँ, वो तब तक जब तक मुझे तुम्हारे बारे में कर्म कांड नहीं पता थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहता। और वैसे भी
जितना इस्तेमाल मुझे तुम्हारा करना था वो हो गया। अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो तुमने हमारे सास ससुर को क्यों मार डाला? सच सच बताओ, तुम्ही ने मारा है ना उन्हें? हाँ, हम नहीं मारा है उन्हें, पर तुम्हें पाने के लिए नहीं, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मतलब? तुमने मेरा दिल तोड़ा है अपने प्यार में गिराकर, और खुद पूरे मोहल्ले वालों के साथ रंगरलियां बनाती रही। और हमें पता था उन दोनों के खून का इल्जाम तुम्हारे सर पर चढ़ेगा, और उसके बाद पूरे मोहल्ले वाले तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, और मैं तुम्हारे दिए हुए पति के सारे कीमती तोहफे, जेवर और पैसे लेकर फरार हो जाऊंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। एक अच्छी लड़की के साथ शादी करेंगे और अपना घर बसाएंगे। तुम इतना कैसे गिर सकते हो? हमें पूरा यकीन था कि इतना घटिया काम तुम ही कर सकते हो। हमने तुम्हारे औजार वहां देखे थे। हमें पूरा यकीन था कि ये सब तुम हमें पाने के लिए किए, हमारे प्यार के लिए किया था। वो आ रहा है ना हमें बचाने के लिए। क्या कहा उसने? बबन, क्या देख रहे हो? तिजोरी की चाबी ला कर दो। चाबी? क्यों? अरे जो बोल रहा हूं वो सुन, चुपचाप तिजोरी की चाबी ला कर दे। तिजोरी की चाबी हम नहीं देंगे। तेरी यही अथड़ियां निकाल दूंगा, समझा बुड्ढे? जो बोल रहा हूं चुपचाप वो कर। चाबी दे तिजोरी की। तू हमारी मदद करने नहीं आया है, तू चोरी करने आया है। हम चाबी नहीं देंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तू रोकेगा मुझे बुड्ढे? तेरे घर में तेरी तो कोई औकात नहीं है। वो तेरा बेटा, वो तुझे पूछता नहीं है, और तेरी बहू, वो तो तुझे पसंद नहीं करती। इसलिए जो बोल रहा हूँ चुपचाप वो कर। चाबी दे तिजोरी की। हम पुलिस बुलाएंगे, वही तुझे ठीक करेगी। अच्छा, पुलिस बुलाएगा? हाँ। मुझे अंदर करवाएगा? हाँ। छोड़ो उन्हें, उन्हें छोड़ो। छोड़ो, छोड़ दो, मर जाएंगे, मर जाएंगे। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, उन्हें मर जाएंगे वो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो। तुमने ऐसा क्यों किया बब्बन? हम उनसे नफरत जरूर करते थे, लेकिन उन्हें मारना नहीं चाहते थे। बस हम उन्हें सबक सिखाना चाहते थे और उदित जी का ध्यान अपनी तरफ लाना चाहते थे। और तुमने ये क्या कर दिया? तुमने उन्हें मार दिया और ऊपर से सारा इल्जाम हमारे ऊपर डाल रहे हो। देखो, हम चुप नहीं रहेंगे, सब कुछ जाकर हम पुलिस को बताएंगे। तुम्हारी सजा हम नहीं भुगतेंगे। बता दे जिसको बताना है। तू जैसी कल मुही कल उठा पे कौन इंसाफ करेगा? तुमने मुझे मारा, निकल जाए यहां से। बब्बन, तुम्हारी सारी बातें हमने सुन ली। हरिदास और शोभा के खून के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। चल। जिसका डर था वही हुआ। आरती ने नफरत की आग पर चलते हुए अपनी जिंदगी और हरकतें बदली, लेकिन इस बदलाव के लिए उसे एक दुर्घटना से गुजरना पड़ा। आरती के साथ गलत हुआ, लेकिन आरती भी अगर थोड़ा सूझबूझ से काम लेती और अपने गुस्से के चलते ऐसे कदम न उठाती तो शायद आज इतना बड़ा हादसा होने से रुक सकता था। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।